हेलो बच्चों, let us read the question. A piece of copper and the other of germanium are cooled from the room temperature to 80 Kelvin. Then which of the following would be correct statement? Option 1, resistance of each increases. Option 2, resistance of each decreases. Option 3, resistance of copper increases while that of germanium decreases. Option 4, resistance of copper decreases while that of germanium increases. Okay. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है. एक पीस ऑफ कापर और एंड अदर ऑफ जर्मेनियम, एक कापर है और जर्मेनियम है, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं फ्रॉम द रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन को. तो रेसिस्टेंस क्या होता करके पूछ रहे हैं. ओके, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है करके. एक्चुअली कापर जो है ना वो एक कंडक्टर है. कापर क्या है, एक कंडक्टर है. कापर इज ए कंडक्टिंग मटीरियल, ए कंडक्टर. ओके, सो कापर का जो रेसिस्टेंस है ना ये टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता. कापर इज अ कंडक्टर and its resistance increases with temperature and its resistance increases with increasing temperature, increases with increasing temperature, with increase in temperature. मतलब कापर का रेसिस्टेंस जो है ना टेम्परेचर के साथ क्या होता है, वो इंक्रीज होता. मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होता. आर डिक्रीजेस विथ डिक्रीज विथ टेम्परेचर, आर decreases with decrease in temperature, decreases with decrease in temperature. ओके, ये कापर का है एक्चुअली, क्योंकि कापर एक कंडक्टर है. तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होता, टेम्परेचर अगर डिक्रीज हुआ तो रेसिस्टेंस भी डिक्रीज होता. तो ये मतलब कापर का तो यहाँ पे तो ना टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो मतलब कापर को कूल कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर से 80 केल्विन को कूल कर रहे हैं. तो कंपलसरी इसका रेसिस्टेंस क्या होता, डिक्रीज होता. किसका, कापर का रेसिस्टेंस डिक्रीज होता. सो दैट इम्प्लाइज, सो on cooling the resistance of copper decreases. On cooling resistance of copper decrease होता. देखो, ओके, resistance of copper decreases. मगर वही ये जो जर्मेनियम है ना, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है. जर्मेनियम क्या है, एक सेमीकंडक्टर है. तो सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है ना वो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होता, डिक्रीज होता. अगर रेसिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो रेसिस्टेंस भी डिक्रीज होता उसका. तो मतलब जर्मेनियम क्या क्या है. अब ये कापर का तो छोड़ दो, कापर का तो हो गया. तो कापर का अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो कूल कर रहे हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी कम होता. ओके, तो अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज होता है. यहाँ पे तो टेम्परेचर इन्हों कम कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं, कूलिंग करे तो टेम्परेचर रेसिस्टेंस क्या होना है, डिक्रीज होना है. सो जर्मेनियम क्या है, एक सेमीकंडक्टर है. जर्मेनियम, एक मिनट, germanium is a semiconductor. Germanium is a semiconductor. सो जनरली ये जो सेमीकंडक्टर्स रहते हैं ना रूम टेम्परेचर में इनकी कंडक्टिविटी, मतलब ये रूम टेम्परेचर में कंडक्ट करते हैं, वही एट एब्सोल्यूट जीरो में ये क्या होते हैं, इंसुलेटर जैसा बिहेव करते हैं. सेमीकंडक्टर्स जो है ना एट एब्सोल्यूट जीरो पे वो इंसुलेटर जैसे बिहेव करते हैं, मतलब वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को ऑफर करते हैं. तो जर्मेनियम इज ए सेमीकंडक्टर. जर्मेनियम सेमीकंडक्टर रहने की वजह से इसका जो टेम्परेचर है ना, मतलब इसका जो रेसिस्टेंस है ना टेम्परेचर के साथ वेरी होता. मतलब मैं टेम्परेचर अगर इंक्रीज करा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होता. सो इन केस ऑफ जर्मेनियम रेसिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होता. जर्मेनियम इज सेमीकंडक्टर एंड इट्स टेम्परेचर इट्स टेम्परेचर नहीं, इट्स रेसिस्टेंस करके लो. ओके, इसका रेसिस्टेंस and its resistance
इज जनरली लेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी ले सकते हैं हम. एंड इट्स रेसिस्टेंस decreases with increase in temperature. Decreases with increase in temperature. Increase in temperature. Increase in temperature. So टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो इसका रेसिस्टेंस डिक्रीज होता. अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो रेसिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता. आर सो रेसिस्टेंस increases with decrease in temperature. Resistance increases with decrease in temperature. So at absolute zero तो सेमीकंडक्टर्स ये जो जर्मेनियम है ना इंसुलेटर जैसा बिहेव करता. So temperature or resistance increases with decrease in temperature. तो decrease in temperature. यहाँ पे तो कूलिंग कर रहे हैं ना, तो कूलिंग करने की वजह से क्या होता? टेम्परेचर डिक्रीज होता, रेसिस्टेंस इंक्रीज होता. इसका जर्मेनियम का ऑन कूलिंग टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड रेसिस्टेंस इंक्रीजेस एंड रेसिस्टेंस इंक्रीज होता, रेसिस्टेंस इंक्रीजेस. ओके, तो ये जर्मेनियम के लिए है. तो कापर के लिए क्या हो रहा है? टेम्परेचर मतलब कापर के लिए टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होता. वही जर्मेनियम के लिए उल्टा है. यहाँ पे तो कूलिंग है. सो कूलिंग के केस में क्या होता है? कापर का रेसिस्टेंस डिक्रीज होता. कापर का रेसिस्टेंस डिक्रीज होता, वही जर्मेनियम का इंक्रीज होता. तो रेसिस्टेंस ऑफ कापर क्या होता? डिक्रीज होता ऑन कूलिंग एंड दैट ऑफ द जर्मेनियम क्या होता? इंक्रीज होता. देखो ओके, उसके हिसाब से लेना है. तो वैसा जो आंसर होगा यहाँ पे वो ऑप्शन 4 है. देखो ओके, सो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. मतलब resistance of copper decreases while that of the germanium increases. Okay, hope you understood it well. All the best.